हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं, जिसका यहाँ पे डायमेंशन सब दिया गया है। ठीक है, हम इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग इस मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसका डायमेंशन सब दिया गया है। ठीक है, हम इसी डायमेंशन को यूज करके इसको ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं। ठीक है, ये जो डायमेंशन दिया गया है, ये डायमेंशन हमारा इसका जो यूनिट है यहाँ पे दिया गया है, डायमेंशन आ रही ना मिलीमीटर, यानी कि इसका जो यूनिट है वो भी मिलीमीटर में है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसको मिनिमाइज करेंगे। चलिए हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लिए हैं और अपना ऑटोकैड भी हम यहाँ पे ओपन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ड्राइंग पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑटोकैड का जो डिफ़ॉल्ट यूनिट सेटिंग होता है वो हमारा mm में होता है। mm यानी कि मिलीमीटर में, इसलिए हमें इसका सेटिंग यूनिट सेटिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अब देखिए हम ये जो गियर पार्ट है इसको हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए उससे पहले यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। अपना अर्थों को ऑन कर लेंगे यहाँ से। अब अर्थो आप अपने कीबोर्ड से भी F8 को दबाकर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें सर्कल से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका सेंटर यहाँ पे है। अब देखते हैं सर्कल हमें कितना चाहिए। पहले फिलहाल हमें सर्कल ये लास्ट वाला पॉइंट को चाहिए, और यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों का हम यहाँ पे डायमेंशन देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, अब चलिए जो लास्ट वाला सर्कल इसके यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, जो कि 40 ये पॉइंट ही है। ठीक है, 14.00 यानी कि 14 मिलीमीटर है। और जो मिडिल वाला है इसका यहाँ पे डायमीटर दिया गया है 36। ठीक है, और यहाँ का डायमीटर हमें यहाँ पे दिया गया है 15.50। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 3 सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल का हमें शॉर्टकट कमांड होता है सी इंटर कीजिए, और यहाँ पे सेंटर मांग रहा है तो हम सेंटर यहाँ पे दे देंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमें डायमीटर डालना पड़ेगा, तो डायमीटर के लिए हम यहाँ पे डी को क्लिक करेंगे और इंटर दबाएंगे। ठीक है, अब डायमीटर में कितना चाहिए, 40 चाहिए, 40 इंटर। ठीक है, देखिए हमारा एक सर्कल बन गया। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पे 3 सर्कल बनाना है। तो अब चूंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे सर्कल कमांड को हम यहाँ पे ओपन किए हैं। ठीक है, तो हम इसी को रिपीट करने के लिए अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को क्लिक करेंगे। हमारा फिर से वो कमांड यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेंटर इसी को देंगे। फिर से डी फॉर डायमीटर। अब हमें कितना देना है, 36 इंटर। ठीक है, अब हमें एक और सर्कल बनाना है, फिर से स्पेस बार। चलिए अब इसका हमें रेडियस दिया गया है, कितना है रेडियस इसका, 15.50 है। ठीक है, इसका रेडियस हम दे देते हैं 15.50 इंटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम अपना 3 सर्कल बना चुके। ठीक है, अब चलिए हम इस पोर्शन को बनाते हैं। ये वाले जो पोर्शन है अब इसको बनाते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, L फॉर लाइन, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट तक। ठीक है, अब इसी को ऑफसेट करेंगे। अब पहले हम इसको ऑफसेट करेंगे, यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ दिया गया है 2.07। ठीक है, तो चलिए हम इसको 2.07 यानी कि हम यहाँ से सेंटर से लिए तो इसको आधी करेंगे। ठीक है, तो 2.07 का आधी हमें कितना होगा, 1.035 होगा। ठीक है, चलिए ऑफसेट का हमारा शॉर्टकट कमांड ओ होता है, ओ इंटर। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस बोल रहा है तो डिस्टेंस हम डालेंगे, कितना डालेंगे, 1.035 इंटर। ठीक है, अब इसको पहले इस तरफ और दूसरा इस तरफ। ठीक है, और ऐसे ही हम ये वाले को, ये जो ऊपर का जो तीत है, तीत का जो टॉप पोर्शन, इसको हम बनाते हैं। इसका भी यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.57 है। ठीक है, अब चूंकि इसको हमें आधी देना पड़ेगा तो इसको इस तरफ कितना, इसका आधी कितना होगा, 0.285। ठीक है, इसका आधी इंटर। फिर इस तरफ हमें जाना पड़ेगा, इस तरफ फिर से डालिए 0.285 इंटर। ठीक है,
चलिए हम यहाँ पे ये बना चुके हैं। अभी मिडिल वाली लाइन को हम डिलीट कर देंगे, इसका कोई हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अब बाकी को हम जोड़ेंगे। पुली लाइन से जोड़िए, PL। देखिए यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है। और फिर से एस्केप कमांड से बाहर आने के लिए अब इस तरफ से ऐसे ही जोड़ेंगे, स्पेस बार, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक। देखिए हम इसको बना चुके हैं। अब बाकी को हम यहाँ से डिलीट करेंगे, इसका आवश्यकता नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए ये। और हमें ये वाला का भी आवश्यकता नहीं है, इसको भी डिलीट करेंगे और इसको भी डिलीट करेंगे। देखिए ये हम तीत को अपना बना चुके, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमें ये कुछ निकला हुआ पोर्शन है तो इसको हम ट्रिम भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पे कुछ दूसरा भी ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे हम आज न्यू कमांड भी देखेंगे। यहाँ पे एक और कमांड हमारा आता है बाउंड्रिंग का, BO फॉर बाउंड्रिंग। इंटर, यहाँ पे जाइए पिक पॉइंट, ठीक है, इसके मिडिल में क्लिक कीजिए और इंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें दो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक हमें पुली लाइन यहाँ पे बन गया और दूसरा जो हमें पहले वाला था वो था, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक और इसको भी डिलीट कर देंगे, ये वाले को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दूसरा यहाँ पे हमारा पुली लाइन यहाँ पे तैयार है। चलिए इसका भी कोई आवश्यकता नहीं, इसको भी डिलीट कीजिए आप, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे कितना सिंपली बनाए हैं। अब TR डबल इंटर, हमें ये नहीं चाहिए, ये पोर्शन नहीं चाहिए, इसको डिलीट कीजिए। अब चलिए अब ऐसे ही तीत हमें यहाँ पे देखते हैं कितना है। लमसम यहाँ पे ये 28 या 30 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे एक पोलार एरे का हमें कमांड होगा, उस पे जाइए और इसको सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे सेंटर मांग रहा है तो इसी सर्कल का सेंटर को देंगे हम लोग। चलिए इस पर इंटर कीजिए। अब देखिए अब चूंकि यहाँ पे हमें लमसम 28 होगा आइटम इसका, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमें आइटम दिया गया, यहाँ पे आइटम दिया गया है, इस पे आप क्लिक कीजिए 28 इंटर, ठीक है। देखिए हम नीचे यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। चलिए ये थोड़ा कम दिख रहा है, हम इसको 30 कर देते हैं, 30 इंटर। देखिए हम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोड कर दीजिए, बेहतर रहेगा, सब एरे से हट जाएगा। यहाँ पे अभी देखिए अभी आप सिलेक्ट कीजिए तो ये एरे बताएगा, ठीक है। अब सिलेक्ट कीजिए X फॉर एक्सप्लोड, इंटर, ये हमारा एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो पोर्शन है इसका ये सब हम यहाँ पे ट्रिम करेंगे। तो ट्रिम के लिए TR डबल इंटर, ठीक है। ऐसे ही सबको कीजिए। चलिए हम इसको फास्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस सब को ट्रिम कर चुके, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे हमें यहाँ पे एक और सर्कल चाहिए, ठीक है, जो कि जिसका डायमेंशन ये होगा, ये वाला सर्कल नहीं, हमें ये वाला सर्कल चाहिए, ठीक है। अब इसका हमें यहाँ पे रेडियस या डायमीटर यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे कितना है इसका डायमीटर, यहाँ पे 23 है, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे एक और सर्कल बना लेते हैं। C सर्कल के लिए इंटर। अब सेंटर हम इसी को देंगे, ठीक है। डायमीटर D फॉर डायमीटर, एंटर। कितना है डायमीटर, 23 इंटर। चलिए हम ये पार्ट को यहाँ पे बना लिए, ठीक है। अब चलिए बाकी काम हम यहाँ पे 3D में करेंगे, ठीक है। अब 3D के लिए यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे व्यू को चेंज करते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे SW में जाएंगे। चलिए यहाँ पे अब विजुअल स्टाइल को भी चेंज करेंगे, यहाँ से हम साइडेड ऑफ ग्रे ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हमें इसका जो यहाँ पे इसको हम प्रेसफुल से बनाते हैं। अब प्रेसफुल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका छोटा सा आइकन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा, या आप यहाँ पे सॉलिड में जाकर यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया होगा प्रेसफुल कमांड, ठीक है। आप दोनों जगह से आप यहाँ पे कमांड को टाइप करके भी यहाँ पे कमांड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रेसफुल करेंगे। अब प्रेसफुल इसको कितना करेंगे, देखिए अब प्रेसफुल का हाइट हमें यहाँ पे दिया गया है, कितना है ये 15 है, ठीक है। तो हम इसको 15 पे प्रेसफुल करेंगे, प्रेसफुल 15 एंटर। चलिए हम यहाँ पे अपना जो तीत ये था, तीत ये हम यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बाकी पोर्शन को बनाना है, ठीक है, जो कि ये वाला पोर्शन है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रेसफुल से बाहर आ गए स्केप्स के थ्रू, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। अब ये बनाने से पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, सबके यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लाइन ले लेंगे, लाइन लीजिए या पोली लाइन लीजिए। अब पोली लाइन का मतलब ये होता है, ये ज्वाइन ऑलरेडी होता है, ठीक है, इसलिए हम पोली लाइन के थ्रू बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं।
अब यहाँ से यहाँ तक इसमें डिस्टेंस डाल दीजिए, यहाँ पे दिया गया है 92 इंटर। ठीक है, अब इसको सेंटर मान लेते हैं, ये जो लाइन इसको सेंटर मानेंगे, ये वाला सेंटर। ठीक है, ये सेंटर हम मान लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम सिर्फ ऊपर का कमांड बनाना है, ऊपर का जो है पोर्शन वो बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाना होगा। अब कितना जाना होगा, ये हमें यहाँ पे दिया गया कितना है 15 है, यानी कि ऊपर कितना होगा हमारा 7.5 एंटर। ठीक है, अब चलिए इस तरफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक हमें कितना दिया गया है 22.5 दिया गया है, तो 22.5 इंटर। ठीक है, चलिए यहाँ तक बना लिए। ठीक है, अब हम ये इस पार्ट को बनाएंगे। अब ये पार्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे हम ऊपर कितना जाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, अब चूंकि हाफ हमें जाना है यहाँ पे, तो हाफ कितना होगा 23 का, तो 23 का हाफ हमारा यहाँ पे 11.5 हो जाएगा। तो 11.5 में ऑलरेडी यहाँ पे 7.5 यहाँ पे जा चुके हैं। ठीक है, तो और हमें कितना जाना पड़ेगा यहाँ पे 4 जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 हम जाएंगे ऊपर, यानी कि यहाँ से 4 ऊपर की ओर हम जाएंगे, 4 इंटर। ठीक है, अब इस तरह यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए, वो कितना दिया गया है 47 दिया गया है, तो 47 पे हम यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे। ठीक है, अब चूंकि सेम हमें नीचे आना है, यानी कि नीचे हम यहाँ पे 4 आएंगे, इंटर। ठीक है, और इसको ट्रैक कीजिए, यहाँ तक हम बना लेंगे, ये लाइन को ट्रैक करके यहाँ से बना लिए। चलिए देखिए ये हमारा ये पोर्शन आधी पोर्शन बन चुका है। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। अब ये बनाने के लिए हमारे पास एक और यहाँ पे कमांड होता है, वो कमांड हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे रिवॉल्व होता है। ठीक है, रिवॉल्व यहाँ पे मिल जाएगा, या आप यहाँ पे होम पे जाइएगा तो इसकी एक्सट्रूड के नीचे यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे मिलेगा आपको रिवॉल्व। ठीक है, तो अब इस कमांड के थ्रू इसको बनाएंगे। अब देखिए इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसको हम पूरी को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा ज्वाइन होना पड़ा है। ठीक है, तो इसको पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, जे इंटर सेलेक्ट और जे इंटर, हमारा ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिवॉल्व कमांड पे आएंगे, अब इसको सिलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से एक्सिस मांग रहा है तो हम इसी को एक्सिस देंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल 360 देंगे, या आप डायरेक्ट इंटर भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा। देखिए हम यहाँ पे इस पोर्शन को यहाँ पे बना चुके हैं। ठीक है, ये पोर्शन को हम यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब चलिए बाकी काम करते हैं। बाकी काम क्या करते हैं, अब इसको ये जो गियर है इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो उसके पहले हमें इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, 3D रोटेट। इसके लिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिया गया है। अब इसको हम ये वाले जो एक्सिस है, हम ये जो येलो है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऊपर की ओर, एंटर। अब इसको मूव भी करना है, तो मूव के लिए सिलेक्ट होना पड़ा और एंटर। अब यहाँ से इसका मिडिल लेंगे, यानी कि ये है। ठीक है, अब इसके मिडिल को लाकर हमें इसके ये जो है इसके मिडिल पे रख देना है। चलिए ठीक है, ये रख दिए। अब हम देखते हैं यहाँ से इस पॉइंट से कितना अंदर है, ये 14 अंदर है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट, और ये गिज्मो के थ्रू हमें इसको अंदर की तरफ 14 यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे। देखिए ये हमारे यहाँ पे बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब चलिए हम इसको यूनियन कर लेते हैं। सेलेक्ट, यहाँ पे यूनियन कमांड दिया, इसको क्लिक कीजिए एक बार और इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर। ये हमारे यहाँ पे यूनियन भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे एक फिलिट दिया गया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फिलिट है, उसका रेडियस कितना है 2 है, तो एज फिलिट है एक्चुअली ये। तो एज फिलिट के लिए हम यहाँ पे कमांड भी दे सकते हैं, या आप सॉलिड में जाइए, यहाँ पे दिया गया होगा फिलिट एज। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेडियस होगा, रेडियस पे जाइए, क्लिक कीजिए और रेडियस हम 2 डालेंगे, इंटर। अब हमें जो जिस को फिलिट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, ये पोर्शन और उस तरफ का भी हमें चाहिए, ये वाले पोर्शन। ठीक है, और एंटर एंटर। देखिए ये हमारा फिलिट हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा काम यहाँ पे ये करना है। यहाँ पे कुछ दिया गया है चेम्फर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है चेम्फर, यहाँ पे भी है चेम्फर, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया 1.5। अब चेम्फर के लिए आप यहाँ यहीं पे आइए, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे दिया होगा चेम्फर एज। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हम लूप पे जाएंगे, लूप पे और डिस्टेंस डालेंगे, कितना डालेंगे 1.5, एंटर। ठीक है, चलिए अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से देखते हैं 1.5, एंटर। देखिए ये हमारा हो गया।
अब इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये भी नहीं हो रहा है। देखते हैं फिर से, लूप 1.5 इंटर। देखिए ये हमारा हो गया और इंटर को दबाइए। देखिए हम इस पे चेम्फर अप्लाई कर दिए, ठीक है। देखिए चलिए इसका हमें कोई आवश्यकता, इसको डिलीट करते हैं, सिलेक्ट डिलीट। अब देखिए अब हमें यहाँ पे कुछ दिया गया है। देखिए तो इसमें 3D में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पोर्शन इसका रिमूव है, हम इसको बनाते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। अब ये बनाने के पहले यहाँ पे हम देखेंगे इसका डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये जो है रिमूव पोर्शन, उसके बाद का डिस्टेंस यहाँ पे 12 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम आएंगे, सर्कल के थ्रू इसको बनाएंगे। तो C4 सर्कल, पहले यहाँ पे हम रेडियस डालेंगे अपना, कितना दिया गया था 15। चलिए पहले यहाँ पे हम डायमीटर 15 डायमीटर के एक सर्कल बनाएंगे, D4 डायमीटर 15 इंटर, ठीक है। फिर से एक और यहाँ पे सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर यहाँ पे 12 होगा, D4 डायमीटर 12 इंटर। देखिए यहाँ पे हम बना चुके, ठीक है। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरफ। अब इसको भी यहाँ पे लंबा करेंगे, इस तरफ जोड़ देंगे। बाकी को ट्रिम कर लीजिए, ये ट्रिम और ये ट्रिम, ठीक है। चलिए ये हम यहाँ पे बना चुके। अब इसी को मैं यहाँ पे प्रेसफुल कर देंगे, यहाँ पे प्रेसफुल है। इसको प्रेसफुल हमें कितना करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रेसफुल कितना करना है, 16 करना है। तो प्रेसफुल 16 एंटर, ठीक है। अब जो कि यहाँ पे हमें 4 चाहिए, कितना चाहिए आइटम, ये 4 चाहिए। तो इसको हम 4 में एरे करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम एरे करते हैं 4 में। अब एरे के लिए यहाँ पे हमें दिया गया था, होम में जाइए, यहाँ पे है एरे पे क्लिक कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए और यहाँ पे हम इसको हम देंगे। अब कितना हमें यहाँ पे चाहिए आइटम, 4 चाहिए, 4 क्लिक। चलिए ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, एंटर, ठीक है। अब इसको लाकर हमें यहाँ पे रखना है। उसके पहले इसको हम थोड़ा ऑर्बिट कर लेते हैं 3D, ये वाले ऊपर की ओर। और हमें इसको मूव भी करना है, एम फॉर मूव। यहाँ पे जाइए, इसको क्लिक कीजिए, इसको सेंटर दीजिए और यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे दिया गया हमें, यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है, इसको सेंटर दीजिए, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे बना चुके। अब हमें यहाँ पे एक और हमारा कमांड होता है जो कि सब्सट्रैक्ट होता है। अब उसके थ्रू हम इसको रिमूव करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइए, इसका यहाँ पे कमांड होगा आपका सब्सट्रैक्ट, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब ये जिसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है उसको क्लिक कीजिए और इंटर कीजिए, ठीक है। अब हमें जिसको सब्सट्रैक्ट करना है अब वो सबको हम क्लिक करेंगे। तो इस पोर्शन को यहाँ पे ये वाले, और ऐसे ही 2 और यहाँ पे दिया होगा हमारा, ये वाले और ये वाले। देखिए हम चारों को यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके, ठीक है। और अपने कीबोर्ड से इंटर को क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा बनके रेडी हो गया। देखिए हम कितना आसानी से इसको बनाए हैं। देखिए आप भी चाहे तो इसको ऐसे ही सिंपली इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम यहाँ पे कलर दे देते हैं। यहाँ पे मटेरियल, एंटर, यहाँ पे आएगा हमारा मेटालिक पेंट। चलिए ये थोड़ा देखते हैं, देखिए। चलिए ये ठीक है। देखिए ये हमारा बनके रेडी हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।